किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने रवि सीजन की फसल के लिए तैयारी शुरू कर दी होगी और कई किसानों ने अगेती बुआई भी कर दी होगी। आगे की वीडियो में किसानों ने हमें कमेंट किया था कि आलू की खेती की जानकारी चाहिए, तो आज हम यह वीडियो में आलू की फसल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। आलू की फसल में बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे फफूंद रोग, काले धब्बे, सफ़ेद सुंडी, आलू के अंदर जाले बन जाता है और कभी कभी आलू की पत्तियां पीली पड़ जाती है, फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकती है। यह सभी समस्या होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें अपने खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आलू की फसल लगाते समय कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए, आलू की फसल से ज्यादा पैदावार कैसे ले, किसान भाइयों इन सभी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमिंग यानी बुआई के लिए अनुकूल समय कौन सा है। तो आलू की फसल का सबसे अनुकूल समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, लेकिन नवंबर का जो महीना है काफी अनुकूल समय माना जाता है। अब बात करते हैं भूमि के बारे में। आलू की फसल के लिए दोमट और भुरभुरी मिट्टी जो रहती है काफी ज्यादा अनुकूल रहती है। मिट्टी की पीएच 5 से 6.5 के आसपास रहनी चाहिए। यदि 7.5 या फिर उससे अधिक है तो फिर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी जितनी ज्यादा भुरभुरी उपजाऊ रहेगी उतना ही अच्छे से हमारे आलू का जर्मिनेशन यानी अंकुरण होगा। दोस्तों, आलू की खेती आपको बेड बनाकर ही करनी चाहिए, इससे आलू का साइज काफी बढ़ता है। तापमान के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मिनिमम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। खेत की तैयारी में सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली कल्टीवेटर से आपको पहले हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरी करना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं बुआई के लिए बीज के बारे में। हमेशा विश्वास पात्र और रोग से सहनशील वैरायटी का ही चयन करना चाहिए और आलू की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला अर्ली और लेट ब्लाइट है, जो कि फफूंद जनित रोग है। उसके लिए आलू की बुआई से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है बीज उपचार। आलू के बीज को उपचार करने से काफी अच्छा लाभ मिलता है। तो पायराक्लोस्ट्रोबिन और थाइफोनेट मिथाइल 20 मिली 100 किलोग्राम बीज या फिर कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 3 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। उसके लिए 10 से 12 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर फंगीसाइड दवाई का घोल बना लीजिए और आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। आलू को आपको ठीक तरीके से पोटैटो प्लांटर से बिजाई करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज में NPK 12-32-16 खाद की 3 बैग प्रति एकड़ की दर से दे सकते हो, क्योंकि आलू की फसल में फास्फोरस और पोटास की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो NPK 12-32-16 और 2 ट्रॉली गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हो, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपकी मिट्टी ज्यादा ही उपजाऊ है तो 12-32-16 2 बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड की बात करें, यानी 1 एकड़ में आपको कितने बीज की जरूरत रहेगी, तो 14 से 15 क्विंटल के आसपास आलू 1 एकड़ में जरूरत रहता है। आलू की बिजाई के लिए जमीन की तैयारी कैसे करें? आलू की बुआई बेड विधि से करनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे बुआई करनी चाहिए। आलू की बुआई जब आप पोटैटो प्लांटर से कर रहे हैं तो एक बेड पर जिगजैग डबल लाइन पर आपको आलू की बुआई करनी चाहिए। आलू की बुआई अलग अलग विधियों से होती है, जैसे हाथ से भी आलू की बुआई की जाती है, सेमी पोटैटो प्लांटर या फिर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से भी हमारे किसान भाई आलू की बिजाई कर सकते हैं। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आलू की बुआई बेड विधि से करने से ही कंद का विकास अच्छा होता है। सिंचाई के ऊपर बात करें तो यदि आप फल्ड इरिगेशन से नाली विधि से आप सिंचाई कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करनी चाहिए। आलू की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ,
हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आलू की फसल पर ज्यादा से ज्यादा कंद का विकास हो या फिर आलू को मोटा करने और वजनदार करने के लिए 65 से 70 दिन के आसपास आलू की फसल होती है। वह समय पे आप पेक्लोबुटराजोल 80 मिली 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ या जड़ों के पास पिला देना चाहिए। 1 एकड़ में जब वानस्पतिक वृद्धि हो जाए तब हमको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती हूँ कि आलू की फसल में कंद बड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मिट्टी को चढ़ाना। मिट्टी को कम से कम 2 बार चढ़ाना चाहिए। निराई गुड़ाई यानी मिट्टी को कंद के आसपास चढ़ाना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर इस प्रकार देख रहे होंगे। आलू पर मिट्टी चढ़ाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब आपकी फसल बड़वार हो जाए तब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे और सॉइल में यानी सिंचाई के साथ देना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो के बाद हम आलू में आने वाली रोग और कीट के बारे में डिटेल में जानकारी का वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।